बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 12 इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसके तो पहला न्यूमेरिकल है इसका कि एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। एक जो है ना वो ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर हो, तो वो कह रहा है उसका इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनता है। तो जब कन्वेक्स मिरर होगा तो इसमें जो इमेज होता है वो नेगेटिव में होता है और उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव में आएगी। तो पहले जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है वो है P इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और P जो है ऑब्जेक्ट का मिरर तक जो डिस्टेंस है वो P आ जाएगा। अब उसने कहा कि Q जो है वो बिहाइंड द मिरर है, तो वो क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो वो भी -5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ अपने फाइंड करनी है, वो क्या है? तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें याद रखिएगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो इसमें फोकल लेंथ भी उसकी नेगेटिव में होगी। तो 1/f इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5। 10 LCM आ जाएगा इसका, तो 1 - 2, तो 1/f जो हमारे पास आएगा 1/f इक्वल टू -1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चले जाएँ 12.2 के ऊपर। वो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ 30 सेंटीमीटर टॉल, कि एक ऑब्जेक्ट जो ना वो 30 सेंटीमीटर जो ना वो टॉल है। तो इसका मीन है कि उसकी हाइट ऑफ जो है ऑब्जेक्ट वो है 30 सेंटीमीटर है और इज़ लोकेटेड फ्रॉम ए कनकेव मिरर, यानी P उसका जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में हमारे पास सिर्फ उस सूरत में उसका इमेज जो ना वो बिहाइंड द मिरर बनेगा जब उसका P जो उसकी फोकल लेंथ से कम होगा, तो अदरवाइज़ वो पॉजिटिव होता है। तो P इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा और फोकल लेंथ जो उसकी वो है 16 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है और P जो है ना वो 10.5 है, तो इसका मीन है कि उसका जो ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम है, तो इसका Q जो है ना वो नेगेटिव आएगा। तो इसका मैंने कि जब Q नेगेटिव होगा तो इमेज उसका वर्चुअल बनेगा। तो फार्मूला लगाते हैं उसका वही 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो हमें क्योंकि 1/q चाहिए तो 1/q इक्वल टू आ जाएगा 1/f माइनस 1/p और 1/f हमारे पास आ जाएगा 1/16 माइनस 1/10.5 इक्वल टू 1/q। तो ये आ जाएगा हमारे पास कैल्शियम यूँ ले लें, ये दोनों टर्म लिख लें 16 × 10.5, तो आ जाएगा 10.5 माइनस 16, तो 1/q इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -0.0327 और q जो आ जाएगा इसके नीचे 1 लगा दें और q जो आएगा वो आएगा हमारे पास -30.54 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा हमारे पास -0.0327 q इक्वल टू 1 और q आ जाएगा 1 दिस करेंगे तो वो हमारे पास यानी एक स्टेप बढ़ा भी लें तो q इक्वल टू आ जाएगा 1/-0.0327। अब क्योंकि q इसलिए नेगेटिव है क्योंकि मैंने पहले कहा था कि इसकी जो वो ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला उसकी फोकल लेंथ से कम है, देन Q जो है ना वो नेगेटिव आया और नेगेटिव साइन जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज द इमेज इज वर्चुअल, द इमेज जो है ना वो वर्चुअल है। अब हमने दूसरा उसने कहा कि ये ए पार्ट था, वो कहता हाउ हाई इट इज़, यानी आपने HI फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है दूसरे पार्ट में। तो इसका आ जाएगा HI/H0 इक्वल टू Q/P। तो हमें HI चाहिए तो HI इक्वल टू आ जाएगा Q/P × HO आ जाएगा। तो Q जो है हमारे पास वो है 30.54
डिवाइड बाय पी जो है 10.5 इंटू 30 इक्वल टू आ जाएगा 87.25 सेंटीमीटर। तो ये हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12.3 की तरफ। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज ऑन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। इसका मीन है कि यहाँ पे जो है ना दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ दोनों जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल है। और सेकेंड वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज़ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो इसका मीन है कि P जो है वो 20 सेंटीमीटर है। इसके बाद उसने कहा कि जो चीज़ है वो है साइज़ ऑफ इमेज इक्वल टू साइज़ ऑफ इमेज इक्वल टू साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मीन है कि साइज़ ऑफ इमेज और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट उस वक़्त दोनों सेम होते हैं जब ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो मिरर के आगे सी के ऊपर पड़ा हुआ हो, तो वहाँ पे उन दोनों का साइज़ जो है ना वो इक्वल होता है। तो हम लिख देते हैं कि m इक्वल टू क्यू ओवर पी, क्योंकि उसने कहा है कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो q ओवर p जो है वो इक्वल टू मैग्नीफिकेशन 1 आ जाएगी। तो इसका मीन है q इक्वल टू आ जाएगा p इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो q और p दोनों की वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगी। तो अब वो कह रहा है जी कि उसकी फोकल लेंथ फाइंड करें, वो मिरर की क्या है। तो फार्मूला वही लगेगा 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/f फाइंड करना है। तो 1/p 20 प्लस 1/20, 20 इसका एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 1। तो 1/f इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/20, 2 10 से 20 आ जाएगा तो इक्वल टू 1/10 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चले जाएँ क्वेश्चन नंबर 12.4 के ऊपर। उसने कहा कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर दैट फॉर्म एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिस पड़ा हुआ है 34.4 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर पड़ा हुआ है, और उस कह रहा है कि उसका इमेज जो है वो बन रहा है बिहाइंड द मिरर। तो इमेज जो उसका बन गया वो है q इक्वल टू 5.66 सेंटीमीटर और वो बिहाइंड द मिरर है। और बिहाइंड द मिरर मीन कि उसका जो ना वो q जो ना वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाना है। अब वो कह रहा है कि आपने कि वो उसकी पहले वो कह रहा है कि फोकल लेंथ फाइंड करें, नंबर 1। नंबर 2 आपने बताना ये है कि वो मिरर जो है कनकेव है या वो मिरर कन्वेक्स है। तो हम ऐसे करते हैं कि क्योंकि अब देखें ना इसमें अगर तो फोकल लेंथ 34.4 से ज़्यादा आई तो फिर तो हमारे पास कनकेव मिरर होगा, अगर वो उससे कम होगी तो फिर हमारे पास कन्वेक्स मिरर होगा। तो फार्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/f इक्वल टू 1/34.4 माइनस 1/5.66 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम जो है ना वो आ जाएगा, या इसको डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं, कैलकुलेटर बच्चों के पास होता है तो कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लें। 0.02906 माइनस 0.176678। तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस 0.147618 ओवर 1 कर लें, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस 0.15f इक्वल टू 1 कर लें, अप्रॉक्सीमेशन कर लें इसको। तो f इक्वल टू आ जाएगा -1/0.15, तो ये आ जाएगा -6.77 सेंटीमीटर। तो अब क्योंकि इसमें हमारे पास f भी माइनस में है तो हम कहेंगे कि जो मिरर इसमें हमारे पास है वो है कन्वेक्स मिरर है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12.5 की तरफ। एन इमेज ऑफ ए स्टेचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कनकेव मिरर। अब ये कनकेव मिरर है और उसके ऊपर P जो है वो 11.5 सेंटीमीटर है एंड द फोकल लेंथ इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकल लेंथ इसकी
जो ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस उससे ज़्यादा है, तो इसका मीन है कि इसका क्यू जो निकल रहा है, जो उसने पूछा हुआ है क्यू, उसका वो फाइंड करना है। सॉरी, इसमें ना एन इमेज ऑफ स्टेचू दिया हुआ, तो ये इमेज है क्यू, और हमने जो फाइंड करना है वो पी फाइंड करना है। इसमें ये पी फाइंड करना है, यानी उसने कहा है कि एन इमेज ऑफ स्टेचू अपीयर्स, यानी इमेज जो है ना वो क्यू इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ इसकी 13.5 है, तो पी आपने फाइंड करना है। और पी उसने यही कहा था कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेचू टू द मिरर, तो फार्मूला वही लगेगा 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, तो 1/f आ जाएगा 1/13.5 इक्वल टू 1/p प्लस 1/11.5, तो यह आ जाएगा 1/p इक्वल टू 1/13.5 माइनस 1/11.5, तो एलसीएम आ जाएगा 13.5 इंटू 11.5, तो ये आ जाएगा 11.5 माइनस 13.5, तो क्योंकि उसने कहा है कि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर है, तो इसका मीन है क्यू इसका जो है वो माइनस में आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 13 प्लस 25 डिवाइड बाय 13.5 इंटू 11.5 इक्वल टू 1/p, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25p इक्वल टू आ जाएगा 13.5 इंटू 11.5, और p इक्वल टू आ जाएगा 13.5 इंटू 11.5 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 6.21 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12.6 के ऊपर आ जाएं। एन इमेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाई ए कनकेव मिरर, एक जो इमेज प्रोड्यूस हो रहा है कनकेव मिरर में जिसकी फोकल लेंथ 8.7 है, तो f इक्वल टू है 8.7 सेंटीमीटर है। द ऑब्जेक्ट इज़ 13.2 सेंटीमीटर टॉल, यानी जो उसका HO है वो है 13.2 सेंटीमीटर है, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो दे दी हुई है, और जो P है एट डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर है। तो वो कह रहे हैं इसमें आपने क्यू भी फाइंड करना है उसका, नंबर 1। नंबर 2 आपने हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करनी है उसकी क्या है। तो दोनों फार्मूले इसमें यूज़ होंगे। 1/, क्योंकि क्यू हमने फाइंड करना है, तो 1/q इक्वल टू आ जाएगा 1/f माइनस 1/p, तो 1/q इक्वल टू, तो 1/f हमारे पास आ जाएगा 8.7 माइनस 1/19.3, तो 1/q इक्वल टू ये आ जाएगा 0.1149 माइनस 0.0518, तो 1/q इक्वल टू 0.0631 ओवर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.0631 q इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, और q इक्वल टू 1/0.0631, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15.84 सेंटीमीटर। तो इसका मीन है कि जो उसने पहला पूछा था कि फाइंड द लोकेशन, लोकेशन उसकी क्या है, तो लोकेशन हमारे पास निकल आई। नंबर 2 वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास HI फाइंड करना है, वो क्या हो गई, ये पार्ट नंबर 2 है। तो फार्मूला वही बनेगा HI इक्वल टू Q/P इनटू H नॉट आ जाएगा, तो Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 15.84 डिवाइड बाई P है 19.3 सेंटीमीटर इनटू हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो है 13.2 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 10.83 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
115.84, चलें 12.7 की तरफ चलते हैं। नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। द मिरर हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर, ये है मिरर का। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। आपने एफ फाइंड करना है, इसका क्या होगी। और जो नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्राम मिरर, तो पी उसका जो है वो है 50 सेंटीमीटर है। तो वो कह रहा है कि आपने क्यू फाइंड करें उसका, और फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है, और नेचर ऑफ इमेज भी फाइंड करनी है। अब नेचर ऑफ इमेज में ये है कि अगर, क्योंकि ये मिरर हमारे पास कनकेव है, अगर क्यू हमारे पास नेगेटिव में आंसर आता है तो हम कहेंगे उसका इमेज वर्चुअल है। अगर हमारे पास क्यू पॉजिटिव में आता है तो हम कहेंगे कि इमेज उसका जो है वो रियल है। क्योंकि ये कनकेव मिरर में हमारे पास सिर्फ इमेज जो है ना वो नेगेटिव हो सकता है, और वो जो नेगेटिव होता है वो इरेक्ट होता है। अब हमने पहले फाइंड करना है एफ़, और हमें पता है कि एफ़ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 पे डिवाइड करते हैं तो फोकल लेंथ निकल आती है। तो आ जाएगा 38 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ जाएगी, उसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। फार्मूला वही अप्लाई करना है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/q इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। तो 1/q आ जाएगा 1/f क्यू हमारे पास अभी हमने फाइंड कर लिया 1/19 है, प्लस माइनस 1/50 है। तो 1/q इक्वल टू ये आ जाएगा 0.0526 कर लें, माइनस 1/50 कर लें 0.02। तो 1/q इक्वल टू आ जाएगा 0.0326, और इसके नीचे 1 लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 0.0326 q इक्वल टू 1 के, और q जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 1/0.0326 इक्वल टू 30.64 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे q जो है वो 30.64 है, तो q पॉजिटिव होने की वजह से हम कहते हैं जी कि उसका इमेज एक इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड हमेशा रियल होता है, और उसका q जो है ना वो 30.64 है। अब चले जाएँ क्वेश्चन नंबर 12.8 के ऊपर। इसमें उसने कहा कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो 12 सेंटीमीटर दूर पड़ा है, और q जो है वो उसका HO जो है वह 4 सेंटीमीटर है, और फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। अब यानी लेंस हमारे, अब मिरर नहीं है, लेंस आ गया, और लेंस की फोकल लेंथ जो है ना वो इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। तो वो कह रहा है जी Q फाइंड करें नंबर 1, और नंबर 2 HI फाइंड करें, उसकी हाइट ऑफ इमेज क्या। 2 चीज़ें आपने फाइंड करनी है इसमें। तो पहले हम निकालते हैं 1/q। तो 1/q हमारे पास आ जाएगा 1/f माइनस 1/p। तो 1/q इक्वल टू 1/12 माइनस 1/, सॉरी फोकल लेंथ 8 है, 1/8 माइनस 1/12। तो 1/q इक्वल टू 1/8 जो है, इन दोनों का एलसीएम ले लें, 12 और 8 का तो 24 आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24 माइनस 12 2 ज़ा आ जाएगा। तो 1/q इक्वल टू 1/24 आ जाएगा। तो q इक्वल टू आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, तो वो आ जाएगा q/p × HO।
ये पार्ट नंबर सेकंड है। तो एच आई इक्वल टू आ जाएगा क्यू हमारे पास 24 है, पी जो है वो 12 है और हाइट ऑफ इमेज जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये आ जाएगा 12 टू 24, तो एच आई हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब अगर उसकी नेचर पूछी हुई है तो नेचर में हमने बताना ये है कि क्योंकि क्यू पॉजिटिव था तो इमेज रियल है। नंबर 1, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। नंबर 2, 2 टाइम जो है इसका बड़ा है, यानी हाइट उसकी जो है ना वो हाइट इज़ ट्वाइस देन ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12.9 के ऊपर। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस में हमारे पास जो है ना इसकी दोनों चीज़ें नेगेटिव होंगी, एफ भी नेगेटिव होगा और क्यू जो है वो भी हमारे पास नेगेटिव आएगा। अब पी उसने दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर। तो पहले आपने फाइंड करना है क्यू क्या है उसका, नंबर 1। नंबर 2 आपने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है और नंबर 3 आपने जो फाइंड करना है उसकी नेचर फाइंड करनी है। ये 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो पहले हम निकालते हैं इसका Q। तो Q के लिए फार्मूला बनेगा 1/Q इक्वल टू 1/F माइनस 1/P। अब क्योंकि ये हमारे पास लेंस कनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। तो 1/Q इक्वल टू माइनस 1/15 माइनस 1/20, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। 15 4 तो -4 -3, तो 1/Q इक्वल टू आ जाएगा -7/60 आ जाएगा। तो Q जो हमारे पास आ जाएगा -60/7 इक्वल टू -8.57 सेंटीमीटर। अब Q क्योंकि नेगेटिव है उसकी वजह ये थी क्योंकि लेंस हमारे पास कनकेव है। अब हमने फाइंड करना नंबर 2 पे एच आई फाइंड करना है। तो एच आई के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एच आई इक्वल टू Q/P इंटू HO। Q हमारे पास है 8.57 डिवाइड बाई P जो है वो है 20 इंटू HO जो है ना वो 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो एच आई हमारे पास आ जाएगा 4.28 सेंटीमीटर। अब इसमें जो रिज़ल्ट निकला है नंबर 3 पे जो उसने पूछा था कि नेचर उसकी क्या है, तो नेचर इसमें Q इज़ नेगेटिव है, सो इमेज वर्चुअल होगा, वर्चुअल उसका होगा नंबर 1, और नंबर 2 इरेक्ट होगा। और साइज़ में हम देखें क्योंकि एच आई जो है वो HO से छोटा है तो हम लिखेंगे स्मॉलर इन साइज। अब इसका मीनिंग कि A B C और D ये 4 उसकी नेचर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 12.10 के ऊपर आ जाए। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज टू फ्रॉम ए वर्चुअल इमेज 3 times the size of the object, where must the lens be placed। तो पहले हमने फाइंड करना है F इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नंबर 2 आपने फाइंड करना है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन 3 टाइम है, और P आपने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन होती है वो होती है Q/P। तो मैग्नीफिकेशन आएगी 3 इक्वल टू Q/P, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Q हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3P। अब फार्मूले में क्योंकि अब इमेज जो वर्चुअल हासिल हो रहा है तो Q हमारे पास आ जाएगा -3P के, तो फार्मूला हमारे पास लग जाएगा 1/F इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। तो 1/6 इक्वल टू 1/P माइनस 1/3P। 3P इसका एलसीएम आ जाएगा
तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 1/6, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2/3p। तो 1/6 इक्वल टू 2/3p क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3p इक्वल टू आ जाएगा 12 और p इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका मीन है कि हम लोग जो है वो उसको ऑब्जेक्ट को 4 सेंटीमीटर लेंथ से दूर रखेंगे तो इसका इमेज जो है ना वो वर्चुअल हासिल होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12.11 की तरफ। A ray of light from air is identical on a liquid surface at an angle of incident 35 degree. Calculate the angle of refraction if the refractive index of liquid is 1.25 and calculate the critical angle between liquid air interface. अब इसमें दो पार्ट उसने पूछे हैं। एक वो कहता है जी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है और नंबर 2 क्रिटिकल एंगल आपने फाइंड करना है। तो गिवन डाटा में हमारे पास जो दिया हुआ है, पहले है एंगल आई, इंसिडेंस एंगल है वो है 35 डिग्री है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इक्वल टू 1.25 है। तो आपने एंगल आर फाइंड करना है, नंबर 1 क्या है, और नंबर 2 आपने फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल जो है ना वो क्या है। क्रिटिकल एंगल को हम सी से शो करते हैं। तो अब एंगल आर के लिए n इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। अब क्योंकि हमें साइन आर चाहिए तो आ जाएगा हमारे पास का रिलेशन साइन आर इक्वल टू साइन आई ओवर n। तो साइन आर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू साइन आई आएगा साइन 35 डिग्री ओवर 1.25 और आर हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स। अब साइन 35 की वैल्यू होती है 0.5735 और 1.25 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आर हमारे पास आ जाएगा 0 साइन इंटू 0.4588 साइन इनवर्स। तो एंगल आर जो हमारे पास निकलेगा वो आएगा 27.31 डिग्री आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पे उसने पूछा है जी कि इसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, यानी सेकंड पार्ट में क्रिटिकल एंगल आपने फाइंड करना है वो क्या है। अब इसके लिए फार्मूला जो होता है वो आएगा 1/n इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। क्योंकि इसकी लॉजिक ये होती है क्योंकि जो क्रिटिकल एंगल होता है उसमें मीडियम ने डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना है और उसका जो रिफ्रैक्टेड एंगल आर है वो 90 डिग्री बनना है। तो जब उसका 90 डिग्री एंगल बनेगा तो जो इंसिडेंट एंगल होता है वो उसका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब क्योंकि वो हमारे पास उसने दिया हुआ है कि 1/n 1/1.25 है तो हमने जो आई जो है क्योंकि वो सी के इक्वल है तो हम लिखेंगे कि साइन सी कर देंगे और साइन 90 आ जाएगा। तो साइन सी जो आएगा वो आएगा ओवर 1 इक्वल टू 1/1.25। तो सी आ जाएगा साइन इनवर्स 1/1.25। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 53.13 डिग्री आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12.12 के ऊपर जो कि लास्ट क्वेश्चन है इससे यूनिट का। वह द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज़ 5 डायोप्टर। तो जो पावर होती है पावर ऑफ लेंस वो होता है रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। तो उसने दी हुई कि वो 5 डायोप्टर है नंबर 1 और उसने कहा है जी उसकी जो मैग्नीफिकेशन बन रही है m इक्वल टू वो 3 टाइम बन रही है। तो वो कह रहा है जी आपने फाइंड करना है p उसका क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट का जो लेंस से डिस्टेंस कितना होगा। तो पावर जो है वो इक्वल टू है 1/f। तो f इक्वल टू आ जाएगी 1/पावर, तो वो आ जाएगा 1/5। अब 1/5 जो f है वो है हमारे पास 0.2 मीटर है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास
जो क्वेश्चन सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो इसको हम सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं, F = 20 सेंटीमीटर में कर लें। अब Q/P = M है, तो Q/P = M, क्योंकि उसने कहा कि 3 टाइम मैग्नीफिकेशन है, तो Q हमारे पास आ जाएगा 3P। अब फार्मूले में अप्लाई कर दें, क्योंकि हमें जो ना वो वैल्यू जो फाइंड करनी है वो P की है, तो 1/F = 1/P + 1/Q, तो 1/20 = 1/P हमारे पास हमने फाइंड करना है, प्लस 1/3P। सॉरी, ये 2P है, इसको 2P करना, तो मैग्नीफिकेशन मैंने गलती से लिख दी, ये 2P है, मैग्नीफिकेशन 2P है, तो आ जाएगा 1/20 = 2P, इसमें एलसीएम आ जाएगा इसका, तो 2 + 1 = 3/2P, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2P = आ जाएगा 60 और P = आ जाएगा 60/2 = 30 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर जो ना वो लेंथ से दूर होगा। जो हमारा चैप्टर जो ना वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोग इसमें कुछ सेटिस्फाई हुए होंगे। अल्लाह हाफिज़।